नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ज्योतिरादित्य चौधरी। तो आज मैं एक बार फिर आप सामने आज मैं आपसे बात करूंगा जो ये मेरी सीरीज़ चल रही है बॉयकॉट चाइना, उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और जो मेरा पहला एपिसोड था उसको आप देखना ना भूलिएगा, वो मेरा अनाउंसमेंट था और आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। और ये मेरा दूसरा एपिसोड है जो मेरी ये सीरीज़ चल रही बॉयकॉट चाइना। इसके अंदर मैं आपको, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो अब पता होगा कि डंपिंग स्ट्रैटर्जी जो चाइना की है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कई लोगों को पता होगा, डंपिंग का मतलब जो चाइना है वो इसको दो तरीके में करता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर देता है एक ही साथ, जो भी प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी मान लो एक माइक है, उसकी देखो तो फिर वो एक माइक की बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके वो इंडियन मार्केट में उसको डालेगा और बहुत सारा वो पड़ा है सामान, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर भी उसका कम हो जाएगा। तो फिर वो कम हो गया तो मैं और आप भी उसी माइक को लेने की सोचेंगे, किसी और को लेने की नहीं सोचेंगे। तो फिर वो ऐसे डंप करके इतना, और फिर ये रिकवर कैसे करता है आपको मैं बता दूं। रिकवर करता है, पहले तो ये सारे इंडियन ब्रांड्स होते हैं, लोकल ब्रांड्स, वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि भाई सस्ता माल मिल रहा है तो वो लेंगे, दूसरा क्यों लेंगे महंगा। तो फिर इसकी वजह से बाकी वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखो फिर वो बाद में 1-2 साल बाद में कम कर देता है वो मैन्युफैक्चर, और फिर उसका वो पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया है कि वही अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा बिक रहा है। तो फिर और बाकी जो लोकल थे उन्होंने बनाना बंद कर दिया। तो फिर अब हुआ ये कि चाइना बढ़ाने लग गया कॉस्ट 2-3 साल बाद। फिर उसको वो पैसा वापस मिल गया जो उसका वहाँ पे लॉस हुआ था, और तो और उनको वहाँ का सारा बिजनेस मिल गया, लोकल वाले सारे को एलिमिनेट करके उसको पूरा बिजनेस मिल गया उसी जगह का। तो ऐसे करके, जैसे कि हम लोग तो होंगे ही सस्ते के ऊपर, हम होंगे ना। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ एक माइक लेने का, तो फिर अगर चाइना उसको, भले चाइनीज़ है लेकिन वो सस्ते में दे रहा है, तो भाई मैं तो लूँगा, और माइक क्वालिटी भी अच्छी है। दिक्कत वहीं आ जाती है कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, हमारे यहाँ पे लेबर ही अच्छे नहीं है, इसलिए हम भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे अच्छे से। हम असेंबल कर सकते हैं लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। वहाँ पे लेबर अच्छे हैं, उस माइक की क्वालिटी अच्छी है, प्लस उसकी कॉस्ट कम है। अब तो आप और हम दोनों भी लेंगे ही ना। हम कोई किसी बड़े आदमी के, अंबानी के तो बेटे हैं नहीं जो फालतू में पैसा वेस्ट करते रहेंगे। हम तो लेंगे, समझ। अब चाइना के पास जो मेडिसिन का बिजनेस है वो भी चाइना के पास है, सारा का सारा जो भी रॉ मटेरियल है। तो अब चाइना ये करने लग गया, जो विटामिन सी की गोली है देख लीजिए, उसको वो चाइना डंप करने लग गया इंडिया के अंदर। और भी कई चीज़ों पे वहाँ चाइना डंप करने लग गया है। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर वो पूरा स्टील डंप कर रहा है वहाँ पे, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी, भारत के अंदर बैठी है, लेकिन वो डंप कर रहा है तो हम लोग तो लेंगे ही। दिक्कत वही है। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? तो अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं? हम ही तो कर सकते हैं, हम और गवर्नमेंट दो लोग हैं जो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आप डंपिंग को बंद ही करवा दो, आप इतना टैक्स बढ़ा दो डंपिंग जो करने का। अपन को अगर डंपिंग चाइना करेगा तो अपने को फ़ायदा पहुंचेगा, वो फिर अपने आप ही उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि अपन ने इतना सारा टैक्स लगाया हुआ है कि चाइना अब चाहे 1 रुपए की चीज़ बनाए, लेकिन हमने इतना टैक्स लगाया है कि वो 10 रुपए मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो ये हम कर सकते हैं, और हम अपने ही लेबर को स्किल कर लें,
उनको ही स्किल्स सिखाएं, कई सारी नई चीज़ें, नई जो चाइना के पास जो हैं वो वाली स्किल्स सिखाएं। हमारे लेबर के पास वो ज़्यादा स्किल्स नहीं है, दिक्कत वहीं आ जाती है। हमारे लेबर के पास ज़्यादा स्किल नहीं है तो फिर हम बना ही नहीं पा रहे। अब स्किल लेबर से ये तो चीज़ होगी ही कि हम अपने यहाँ पे ही वो सामान बना रहे हैं। और तो और जो मैंने बताया कि टैक्स बढ़ा दो, तो टैक्स से भारत सरकार को भी पैसा आएगा, प्लस जो लोकल हैं, लोकल जो भी होते हैं ट्रेडर्स और मर्चेंट, अब उनसे लोग सामान खरीदने लगेंगे। क्योंकि भाई अब मान लो आप टॉफ़ी का एग्जांपल ले लो, चाइना से एक टॉफ़ी आई, चाइना ने 1 रुपए की बनाई। अब देखो हमारे इंडियन ने 5 रुपए की बनाई, चाइना ने उसको डंप किया, अब हम 9 रुपया उस पर टैक्स लगा दो, तो फिर भाई वो 10 रुपए की हो ही जाएगी अपने आप। और चाइना अगर उसको कम करेगा तो कितना कर पाएगा, 5 रुपए, 5 रुपए से कम ही करेगा। तो फिर वो टॉफ़ी जो भी होगी तो 5 रुपए की हमारे कम में लेते हैं लोग। तो जो हमारा इंडियन ट्रेडर है वो अपने आप ही कम में ही है, तो फिर जो ट्रेडर भी उसको पैसा मिलेगा, हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी बनेंगे और चाइना से सामान आना भी कम हो जाएगा। सॉल्यूशन ढूंढिए सर। अब जो भी चाइना से माल आ रहा है आप उसको बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो, जो भी डंपिंग कर रहा है चाइना अपने आप वो से सबक सीख लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम।